तपश्चर्या का अर्थ तुम यह मत ले लेना कि अपने को व्यर्थ कष्ट देने हैं। तपश्चर्या का अर्थ है जो कष्ट आ जाएं उन्हें स्वीकार करना है, देने नहीं हैं। आने वाले कष्ट ही काफ़ी हैं, अब और देने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतने जन्मों के कर्मों का जाल है, हमने बहुत से कष्ट तो अर्जित कर ही रखे हैं, वे आ ही रहे हैं। बस उन्हें तुम सहिष्णुता से, समभाव से झेल लेना, दुखी मत होना। दुख आए तो स्वीकार कर लेना। जो दुख आए तुम उससे परेशान और उद्विग्न मत होना, राज़ी हो जाना। कहना कि किसी को कभी दुख दिया होगा वह लौट आया है, छुटकारा हुआ जाता है। बुद्ध पर एक आदमी थूक गया तो बुद्ध बड़े प्रसन्न हो गए। उन्होंने आनंद से कहा, देख आनंद, इस आदमी पर ज़रूर मैंने कभी थूका होगा। जन्मों जन्मों की यात्रा है, कभी इसे कुछ दुख दिया होगा, कुछ अपमान किया होगा, आज छुटकारा हुआ। अगर यह ना थूक जाता तो अटके रहते, इसके साथ उलझे रहते। यह छुटकारा होना ही था। आज खाता बंद, आज लेन देन पूरा हो गया। जब जीवन में दुख आए तो उसे इस भांति स्वीकार कर लेना कि अपने किए गए किसी कर्म का फल है। स्वीकार कर लिया, इससे उद्विग्न मत होना, तो नया दुख निर्मित ना होगा और पुराना दुख भस्मीभूत हो जाएगा। वे जिसने जीवन के दुख स्वीकार कर लिए, उसने परमात्मा को स्वीकार कर लिया। साधारणतः हम सुख खोजते हैं और दुख पाते हैं, और जब कोई व्यक्ति दुख को स्वीकार करने लगता है तो जीवन में सुख की वर्षा होने लगती है। यह जीवन का गणित है। सुख खोजोगे तो दुख पाओगे। मिले दुख स्वीकार कर लो और तुम अचानक पाओगे महत सुख उत्पन्न होने लगा। दुख के स्वीकार में ही सुख की क्षमता पैदा हो जाती है। ज़रा करके देखो, जब कोई दुख आए उसे स्वीकार करके देखो। छोटा मोटा दुख प्रयोग करो, स्वीकार कर लो। ऐसा सोचो ही मत कि मेरे ऊपर कोई विपदा आ गई है। ऐसा सोचो मत कि परमात्मा मेरे साथ अन्याय कर रहा है। ऐसा सोचो मत, शिकायत लाओ ही मत, गिला शिकवा लाओ ही मत। इतना ही जानो कि मैंने कुछ दुख बोए होंगे, फल काट रहा हूँ। ठीक है, चलो निपटारा हुआ जाता है। सर दर्द आए, छोटा सा दुख है, स्वीकार कर लो। स्वीकार में ही तुम अचानक पाओगे एक क्रांति हो गई। जब तुम पूरे मन से स्वीकार करोगे, तुम पाओगे सिर दर्द उतना दर्द ना रहा जितना मालूम होता था। अस्वीकार करने से दुख अनंत गुना मालूम होने लगता है। स्वीकार करने से क्षीण हो जाता है। अगर तुमने पूरी तरह स्वीकार कर लिया तो तुम अचानक पाओगे कि दर्द तो गया। इतना फासला हो जाता है तुम में और दर्द में। अगर दर्द को भी तुमने मेहमान की तरह स्वीकार कर लिया तो तप हो गया। अलग से दुख देने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह महावीर तो कह ही नहीं सकते कि अपने को दुख दो, क्योंकि महावीर कहते हैं किसी को दुख मत दो, उसमें तुम भी सम्मिलित हो। यह तो बात बड़े पागलपन की हो जाएगी कि कहा जाए कि दूसरे को दुख मत दो और अपने को दुख दो। जो तुम दूसरे के साथ नहीं करते वह अपने साथ क्यों करो? दया दूसरे के साथ है तो अपने साथ भी चाहिए। सच तो यह है कि जो अपने साथ दया करता है वही दूसरे के साथ दया कर सकता है, और जो अपने साथ कठोर है वह किसी के भी साथ कोमल नहीं हो सकता। जो अपने साथ कोमल नहीं वह किसके साथ कोमल होगा? जो अपने से प्रेम नहीं कर सका वह किसी को प्रेम नहीं कर सकेगा। जो व्यक्ति अपने को प्रेम करता है वही दूसरों को भी प्रेम कर सकता है। जो घटना घटती है पहले घर में घटती है, अपने भीतर घटती है,
फिर उसकी किरणें दूसरों तक फैलती हैं। इसलिए महावीर यह तो कह ही नहीं सकते कि तुम अपने को दुख दो। इतना ही कहा है कि जो दुख आए वह तुम्हारे दूसरों को दिए हुए दुखों का परिणाम है, उसे स्वीकार कर लो।